कोई धारा 144 राहुल गांधी जी की यात्रा को नहीं रोक सकती। अच्छा, रायबरेली को लेकर बात कर लेते हैं। वहाँ से सोनिया गांधी जी ने अब सीट को छोड़ दिया है, क्या लगता है गांधी परिवार से कोई वहाँ पे दावेदारी? देखिए, सोनिया जी का पत्र अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने एक बहुत भावुक पत्र परसों लिखा है रायबरेली की जनता के नाम, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि मेरे स्वास्थ्य कारणों से, और उदयपुर चिंतन शिविर में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है, जो रायबरेली आकर के पूरा होता है। तो रायबरेली को उन्होंने छोड़ा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगी बस। बाकी हम सब चाहते हैं कि कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी, चूंकि सोनिया जी के विकल्प के तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी वहां उतारेगी तो जाहिर सी बात है किसी बड़े चेहरे को उतारेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस पर भी पार्टी भरोसा जताएगी वो वहां का लोकसभा चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। देखिए, मैं तो शायर हूँ, अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर रही है हर राज्य में, हर जिले में जा करके, और ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। न जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। एक नया गांधी निकला है जो मौजूदा वक्त के सरकार के खिलाफ डट करके लड़ा है। बहुत सारे लोग झुक गए, बहुत सारे लोग बिक गए, बहुत सारे लोग डर गए, लेकिन आज देश में आम जनता जो कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है वो भी ये बात कह रही है कि इस देश में अगर नरेंद्र मोदी की ताकत के सामने, भाजपा के तमाम संसाधनों के सामने कोई एक व्यक्ति है जो नहीं झुक रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर बहार के आने से पहले पतझड़ आता है। ये जो थोड़ा मोड़ा पतझड़ आपको देश के अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नैरेटिव बने कि नहीं कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, हमने कई विकेट गिरा लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये पतझड़ का मौसम था, कुछ पत्ते टूट के गिर रहे हैं, अब बहार आने जा रही है। इसके बाद का मौसम बहार का है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करेंगे। इमरान जी, एक सवाल और है, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि हम पिछली भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक से गुजर रहे थे, तो कर्नाटक में एक जगह है मांड्या, एक छोटा सा कस्बा है। तो हमने ये देखा कि तकरीबन 80-85 साल की एक बूढ़ी बुजुर्ग दादी हैं, वो खीरा लेकर के यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे खड़ी हैं। तो उनसे किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि तुम यात्रा में खीरा लेकर के क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा कि इसकी दादी ने, यानी राहुल गांधी की दादी ने, जब भूमि सुधार कानून लागू किया था तो मेरे पास जमीन नहीं थी, तो मुझे छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला था, ये खीरा उसी खेत से लाई हूँ राहुल गांधी को देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। 400 के पार, और ऐसा माहौल बताती है कि हमने ऐसा माहौल बना दिया, धर्म आस्था और चीज़ों को लेकर के विकास की बातें करती है, तमाम बातें करती है, और खास करके बात करी जाए तो धर्म आस्था का ऐसा उदाहरण देती है तमाम कि उसने माहौल बताया है कि बहुसंख्यक वोटर हमारे साथ हैं और 400 के पार अब की बात। इसको कैसे तोड़ेंगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने इस नारे पे इतना ही भरोसा है तो सारे कांग्रेसी नेताओं को क्यों तोड़ करके अपने पाले में ला रही है? क्या उनके यहाँ नेता समाप्त हो गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बिना उनका काम नहीं चलेगा? ये डर तो यही जाहिर करता है। यही भाजपा है जो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत। मैं तो आज कह रहा हूं कि कांग्रेस युक्त भाजपा, जिधर देखिए महाराष्ट्र से अगर 3-4 सांसद आ रहे हैं तो उसमें से 3 कांग्रेस पार्टी के गए हुए लोग हैं अलग। तो कांग्रेस से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी अब आपको दिखाई पड़ रही है। ये नारा शुद्ध रूप से सिर्फ नारा है, और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही है सरकार। महंगाई आसमान छू रही है, आटा, चावल, दाल, सब्जी, हर चीज़ महंगी हो गई। आम आदमी का जीना मुहाल है। 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी के कंधे पे 20 करोड़ नौकरियां उधार हैं पिछले 10 साल में। नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, नाराज है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश का नागरिक धर्म की अफीम सूंघ ले और उनको वोट देता रहे। लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार इन्हीं मुद्दों का उल्लेख कर रही है। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र तो यही है कि मुद्दों पर चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? क्या उसे अपने 10 साल के विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा पूरी तरह झूठा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से फर्जी, पूरी तरह से खोखला। सबका साथ सबका विकास का नारा पूरी तरह से खोखला। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके सारे नारे, उनके सारे दावे खोखले हैं। ऐसे में इस तरह की कोरी गप करके, कोरा नारा दे करके वो सोचते हैं कि जनमानस का मन बन जाएगा। लेकिन गांधी जी 5 न्याय की बात करते हुए लोगों से संवाद कर रहे हैं। मणिपुर जो पिछले
कई महीनों से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी शब्द मणिपुर में के लिए नहीं बोला। हम सारे लोग जब पार्लियामेंट में मणिपुर के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते रहे तो तमाम सांसदों को न सिर्फ निलंबित किया गया बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रही है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी। तो मुझे गर्व है कि हम सब उनके संवाद, लोगों से मिलना, रोड शो, सब कुछ ऐतिहासिक रहेगा। कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रहेगा स्वागत, तो क्या कोई टारगेट है कि कितनी पब्लिक उनका स्वागत करेगी कार्यकर्ताओं के अलावा? देखिए, हर जिले में मैं चूंकि पहली भारत जोड़ो यात्रा का भी साक्षी रहा हूँ, भारत यात्री के तौर पे चलता रहा हूँ पूरे देश में, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी साक्षी हूँ मणिपुर से लेकर के अब तक। देखिए, हम कोई टारगेट आपको नहीं बता सकते क्योंकि टारगेट हम जितना लेते हैं उससे कई गुना अनुमान में भीड़ आ जाती है, क्योंकि आम जनता राहुल गांधी को देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। इस देश का किसान, इस देश का बेरोजगार नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश का मजदूर तबका, इस देश का पिछड़ा वर्ग राहुल गांधी में एक संभावना देख रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह उसके मुद्दे को उठा रहे हैं वो स्वयं मिलने के लिए राहुल गांधी से आता है। तो कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो तैयारियां हैं, वो अपने आप में हम सबकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से हट करके भी एक आम जनता भी, आम जनमानस भी राहुल गांधी को देखना चाहता है। राहुल गांधी जिनका एक इतिहास है इस देश के लिए, कुर्बानियों का, उनकी नानी का, उनके दादी का, उनके परिवार का, सबका एक इतिहास है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके राजीव गांधी जी तक। तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कल उम्मीद से ज्यादा कयास तोड़ने वाली भीड़ रहेगी राहुल गांधी के स्वागत। तो भाई, जैसे चुनाव करीब है इसलिए सवाल बनता है, चुनाव होने वाले हैं, तो आपका स्वागत कहीं ना कहीं संदेश अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, तो इसलिए सवाल है कि आपने कोई आह्वान किया है भीड़ के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले दिन से कहा था कि ये चुनावी यात्रा नहीं है बल्कि न्याय के लिए निकाली गई यात्रा है, लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। लेकिन आप इसको अगर चुनाव के संदर्भ से जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां कार्यकर्ताओं में एक जोश आ रहा है, कार्यकर्ता उत्साहित हो रहा है और उससे पार्टी को चुनावी फायदा भी होता ही है, जाहिर सी बात है। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए, राहुल गांधी जी से मिलिए, राहुल गांधी जी की बातें सुनिए और देखिए कि एक ऐसा दौर है जब बाकी सत्ता पक्ष के लोग तमाम संसाधन होने के बावजूद नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में एक आदमी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है। तो आइए प्रेम की राजनीति को समझने का प्रयास करिए। प्रमोद तिवारी जी का क्षेत्र है ये, पंडित मुनीश्वर दत्त जी का क्षेत्र है ये, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से हैं। तो आइए, सब आइए, राहुल गांधी जी का स्वागत करिए, राहुल गांधी जी का धन्यवाद भी अदा करिए तो उन्होंने प्रमोद जी को राज्यसभा में उपनेता बना रखा है। मेरे जैसे एक आम से परिवार के बेटे को राज्यसभा में पहुंचा, इसलिए भी राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, चुनाव में कितना असर जाएगा इस यात्रा का? देखिए, चुनाव में अगर इस यात्रा का असर न पड़ रहा होता तो इस यात्रा से डरी हुई सरकार हर राज्य में जहां भी ये यात्रा पहुंच रही है उससे पहले तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है। आपने देखा होगा कि असम में किस तरह से वहां के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल निम्नतम स्तर पर जाकर के इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया। हम बिहार में जब प्रवेश कर रहे थे तो नीतीश जी को तोड़ा गया। ये यात्रा से डर है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से डर है, क्योंकि राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार की उन खामियों को उजागर कर रहे हैं जिस पे बोलने पे पाबंदी है, जिस पर मीडिया भी बात नहीं करना चाहता, जिस पे पार्लियामेंट के अंदर भी बोलने नहीं दिया जाता। सड़क पर उतर करके राहुल गांधी जी उन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन सवालों को उठा रहे हैं, इसलिए सरकार डरी हुई है। ये यात्रा की सबसे बड़ी सफलता का मानक है और मैं मानता हूं कि इस यात्रा का इस देश की राजनीति पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। अमेठी में सांसद है स्मृति ईरानी, वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। क्या लगता है जो अमेठी हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, तो उस अमेठी में अब एक धारा 144, क्या लगता है कैसी तैयारी है? कोई धारा 144 राहुल गांधी जी की यात्रा को नहीं रोक सकती है। सर, रायबरेली को लेकर बात कर लेते हैं। वहाँ से सोनिया गांधी जी ने अब सीट को छोड़ दिया है, क्या लगता है गांधी परिवार से कोई वहाँ पे दावेदारी? देखिए, सोनिया जी का पत्र अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने एक बहुत भावुक पत्र परसों लिखा है रायबरेली की जनता के नाम, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि मेरे स्वास्थ्य कारणों से, और उदयपुर चिंतन शिविर में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है जो रायबरेली आकर के पूरा होता है। तो रायबरेली को उन्होंने छोड़ा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगी बस। बाकी हम सब चाहते हैं कि कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी, चूंकि सोनिया जी के विकल्प के तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी वहां उतारेगी तो जाहिर सी बात है किसी बड़े चेहरे को उतारेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस पर भी पार्टी भरोसा जताएगी वो वहां का लोकसभा चुनाव जीत करके संसद पहुंचेगा, ये हमें विश्वास है। भाजपा कहती है 400 के पार, और ऐसा माहौल बताती है कि हमने ऐसा माहौल बना दिया, धर्म आस्था और चीज़ों को लेकर के विकास की बातें करती है, तमाम बातें करती है, और खास करके बात करी जाए तो धर्म आस्था का ऐसा उदाहरण देती है तमाम कि उसने माहौल
माहौल बताया है कि बहुसंख्यक वोटर हमारे साथ हैं और 400 के पार अब की बार, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने इस नारे पे इतना ही भरोसा है तो सारे कांग्रेसी नेताओं को क्यों तोड़ करके अपने पाले में ला रही है? क्या उनके यहाँ नेता समाप्त हो गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बिना उनका काम नहीं चलेगा? ये डर तो यही जाहिर करता है। यही भाजपा है जो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत। मैं तो आज कह रहा हूं कि कांग्रेस युक्त भाजपा, जिधर देखिए महाराष्ट्र से अगर 3-4 सांसद आ रहे हैं तो उसमें से 3 कांग्रेस पार्टी के गए हुए लोग हैं अलग। तो कांग्रेस से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी अब आपको दिखाई पड़ रही है। ये नारा शुद्ध रूप से सिर्फ नारा है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही है सरकार। महंगाई आसमान छू रही है, आटा, चावल, दाल, सब्जी, हर चीज़ महंगी हो गई। आम आदमी का जीना मुहाल है। 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी के कंधे पे 20 करोड़ नौकरियां उधार हैं पिछले 10 साल में। नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, नाराज है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश का नागरिक धर्म की अफीम सूंघ ले और उनको वोट देता रहे। लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार इन्हीं मुद्दों का उल्लेख कर रही है। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र तो यही है कि मुद्दों पर चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? क्या उसे अपने 10 साल के विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा पूरी तरह झूठा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से फर्जी, पूरी तरह से खोखला। सबका साथ सबका विकास का नारा पूरी तरह से खोखला। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके सारे नारे, उनके सारे दावे खोखले हैं। ऐसे में इस तरह की कोरी गप करके, कोरा नारा दे करके वो सोचते हैं कि जनमानस का मन बन जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर रही है हर राज्य में, हर जिले में जा करके। और ये एक ऐतिहासिक यात्रा है न, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। एक नया गांधी निकला है जो मौजूदा वक्त के सरकार के खिलाफ डट करके लड़ा है। बहुत सारे लोग झुक गए, बहुत सारे लोग बिक गए, बहुत सारे लोग डर गए। लेकिन आज देश में आम जनता जो कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है वो भी ये बात कह रही है कि इस देश में अगर नरेंद्र मोदी की ताकत के सामने, भाजपा के तमाम संसाधनों के सामने कोई एक व्यक्ति है जो नहीं झुक रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर बहार के आने से पहले पतझड़ आता है। ये जो थोड़ा मोड़ा पतझड़ आपको देश के अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नैरेटिव बने कि नहीं कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, हमने कई विकेट गिरा लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये पतझड़ का मौसम था, कुछ पत्ते टूट के गिर रहे हैं, अब बहार आने जा रही है। इसके बाद का मौसम बहार का है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करेंगे। एक सवाल और है कि जैसे कमलनाथ, मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं कि कमलनाथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई, क्या लगता है? जब तक देखिए, कमलनाथ जी वही कमलनाथ हैं जो कहते थे कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा हूं। तो अगर कोई व्यक्ति मां को धोखा नहीं दे सकता, मुझे पूरा विश्वास है, और अगर देता है तो फिर ऐसे व्यक्ति से जनता को सवाल करना पड़ेगा भविष्य में। अभी मुझे नहीं लगता कि वो इंदिरा गांधी जी को मां मानते रहे हैं और मां को धोखा कैसे दे सकते हैं। जिस पार्टी को उनकी मां ने अपने खून के कतरे से सींचा हो उस पार्टी को कमलनाथ जी कैसे छोड़ सकते हैं अगर मां मानते रहे हैं इंदिरा गांधी जी को? तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक तरफ तमाम एजेंसियां हैं, सारा सरकारी तंत्र है, प्रचार तंत्र है, मीडिया है, और एक भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी है। लेकिन एक तरफ लोकतंत्र को और जमहूरियत को और संविधान को बचाने की लड़ाई है। ऐसे में जो नहीं डरेगा वो हमारे साथ चलेगा। नीतीश जी छोड़ के चले गए, धन्यवाद, लेकिन वो छोड़ के गए, लेकिन जनता छोड़ के नहीं गई। मैं बिहार में उस यात्रा में मौजूद था जब पूर्णिया राहुल गांधी जी पहुंचे हैं। उसी से एक दिन पहले नीतीश जी ने भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाई थी। कम से कम 3 लाख आदमी उस प्रांगण में, उस ग्राउंड में, रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी को मिलने और देखने के लिए आया था। बिहार की सड़कों पर जनसैलाब था राहुल गांधी जी से मिलने के लिए। तो ऐसे में अगर कोई एक दल छोड़ के चला गया तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं। जाइए, अगर आप नहीं लड़ सकते इस लड़ाई को, आप डरते हैं, कल तक आप कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप आज किस सवाल कांग्रेस से होना ही नहीं चाहिए। सवाल उनसे पूछिए जो बुजदिली के साथ गठबंधन को छोड़ के चले गए। हमें कोई शिकायत नहीं, जाइए, चले जाइए। राहुल गांधी कल भी डटा था, राहुल गांधी आज भी डटा है, राहुल गांधी कल भी लड़ता रहेगा। इमरान जी,
आप पहले इमरान प्रतापपुरी पहले शायर हुआ करते थे, अब राज्यसभा सांसद हैं। नहीं, हम अब भी शायर हैं पहले। तो क्या कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर? देखिए, हम शायर कल भी थे, शायर आज भी हैं। जो कलाकार है उसकी कला मर थोड़ी जाती है राजनीति में जाने के बाद। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी कला को भी जीवित रखें और राहुल जी के सिपाही की तरह पूरे देश में न्याय की और संविधान की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ते रहें। देखिए, मैं तो शायर हूँ, अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। ये दौर राजनीति के लिए एक नया शेप लेने का है। मैं बौद्धिक बात कर रहा हूँ, आपने मेरे अंदर के शायर की बात की है। इस देश में हर 25 साल में, 30 साल में एक ऐसा वक्त आता है जब राजनीति एक नया शेप लेती है। राहुल गांधी जी इस देश के वो नेता हैं जो आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले नेता हैं। या तो आज़ादी के पहले के नेताओं ने संघर्ष किया था, या अब राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का संघर्ष बहुत बड़ा है। आज चंद लोग जो छोड़ के इधर उधर राहुल जी की लड़ाई से अपने आप को हटा रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि उनकी जगह लाखों युवा राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों लोगों का जनसैलाब अपनी आंखों से देखा है। हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि हम पिछली भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक से गुजर रहे थे, तो कर्नाटक में एक जगह है मांड्या, एक छोटा सा कस्बा है। तो हमने ये देखा कि तकरीबन 80-85 साल की एक बूढ़ी बुजुर्ग दादी हैं, वो खीरा लेकर के यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे खड़ी हैं। तो उनसे किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि तुम यात्रा में खीरा लेकर के क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा कि इसकी दादी ने, यानी राहुल गांधी की दादी ने, जब भूमि सुधार कानून लागू किया था तो मेरे पास जमीन नहीं थी, तो मुझे छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिला था, ये खीरा उसी खेत से लाई हूँ राहुल गांधी को देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो इस यात्रा ने राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक अलग तरह की चेतना जगाई है। हो सकता है नंबरों के खेल में आपको कहीं सत्ता पक्ष जो है वो आगे दिख रहा हो, लेकिन हम पूरी गारंटी के साथ ये कह रहे हैं, मैं पूरे देश का मन जांचने के बाद ये कह रहा हूँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सुलग रहा है, जल रहा है। पूरी जितनी भी हमारी सरहदें हैं, चाइना का बॉर्डर हो, बाकी भूटान से लेकर नेपाल से लेकर के चारों तरफ अशांति है। ये सरकार अपनी विदेश नीति में पूरी तरह से विफल है, महंगाई के नाम पर विफल है, अर्थव्यवस्था के नाम पर विफल है। विदेशी मुद्रा, पहले जब डॉलर के दाम बढ़ते थे, रुपए का दाम गिरता था तो सरकार की इज्जत गिरती थी। आज डॉलर कहां पहुंच गया है, हमारी मुद्रा कहां पहुंच गई? ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ये शुद्ध रूप से उद्योगपतियों की सरकार है, आम जनमानस की सरकार नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है 2024 के चुनाव में, चाहे जितने झंझावात दिख रहे हों, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आने वाले समय में सरकार बनाएगी। राहुल जी उसका नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद।